वालेकुम दोस्तों, हकीम हेल्थ टिप्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसमें इंसानी जिस्म में किसी भी तरह की जलन हो, जैसा कि मुंह में जलन, सीने में जलन, मैदे में जलन, नाक में जलन, कान में जलन, हाथों में जलन, पाँव में जलन, पेशाब में जलन, पखाने में जलन, यानी जहाँ पे लफ्ज़ जलन आ जाएगा ना, किसी किस्म की जलन हो, उसके लिए ये नुस्खा इंतहाई मुफीद है। और उसके लिए ये आपकी एक नुस्खे से जो है ना, आप जलन की हर तरह की बीमारी से जो है आप बच सकते हैं। तो उसके लिए नुस्खा क्या है? उसके लिए पुदीना और धनिया। पुदीना और धनिया हम वज़न लें, यानी एक ही वज़न, जितना पुदीने का वज़न हो उतना ही धनिया का वज़न हो। तो इन दोनों को लेकर हम वज़न लेकर इनके पत्ते दोनों के लहदा कर लें, जिस तरह हम घर में हांडी में डालने के लिए या पुदीने की चटनी बनाने के लिए इनके पत्ते लहदा कर लेते हैं। इन दोनों को आप अच्छी तरह रगड़ कर इसकी चटनी बना लें। अगर आप रगड़ना नहीं चाहते तो हर घर में जो है वो कुंडी सोटा आम होते हैं, वो उसके अंदर आप इसको जो है वो पीस कर इसकी चटनी बना लें। चटनी बनाने के बाद इसकी इस तरह से शिकंजवी बनाएं जिस तरह से हम नींबू और चीनी की शिकंजवी बनाते हैं। तो उस तरह से जो है वो शिकंजवी बनाएं और एक चम्मच जो है वो जो आपकी चटनी बनी है, एक चम्मच पानी के अंदर डालें और चीनी की जगह उसका गुड़ डाल लें। ठीक है, गुड़ डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और ये शिकंजवी टाइप की आपकी शक्ल बन जाएगी। तो इसको जो है आप पिएं। इसको पीने से क्या होगा कि आपके जो भी आपके मुंह में जलन होती है, सीने के अंदर होती है या मैदे के अंदर जलन होती है, कुछ लोग होते हैं उनके हाथ पांव बहुत ज़्यादा जलते रहते हैं, कुछ लोगों के नाक के अंदर बहुत ज़्यादा जलन रहती है, कुछ के कानों के अंदर बहुत ज़्यादा जलन रहती है, कुछ के पेशाब के अंदर बहुत ज़्यादा जलन रहती है जिसकी वजह से पेशाब उनको सही नहीं आता, कुछ के पखाने में जलन होती है, बवासीर की वजह से, कब्ज़ की वजह से भी जलन होती है। तो ये शिकंजवी आप पियेंगे, इससे आपके ये तमाम अमराज जो हैं वो एक नुस्खे से जो है वो हल हो जाएंगे। इंतहाई सादा, आसान और घरेलू नुस्खा है। इसके लिए आप लोग हज़ारों रुपये जो है वो डॉक्टरों पे लुटाते हैं, लेकिन आपका ये मसला हल नहीं होता। लेकिन इस देसी नुस्खे को आप आजमाएं तो आपका ये इंशाल्लाह नुस्खा हल होगा। एक बात जो है अपने गोशो गुजार कर लें, जिन लोगों को किडनी का मसला है वो ये नुस्खा इस्तेमाल ना करें, यानी जिनका पोटाशियम लेवल बढ़ जाता है वो इस नुस्खे को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये नुस्खा उनको जो है नुकसान देगा। वो डॉक्टर के मशवरे से या किसी हकीम के मशवरे से जो है वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा चैनल लाइक करें और उसको वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।